हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंसेप्ट्स हंट। और आज हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल के जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे ताकि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अभी हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ रखा है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम भी कर रखी हैं। उसके बाद अब आर.एस. अग्रवाल के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको हम एक बार और देख लेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि नंबर जो हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो चलो पहले नंबर शुरू करते हैं। 22 डिवाइड बाई 7। यदि कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो ना हो और पी ओ क्यू इंटीजर हो तो ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर होगी? रेशनल नंबर। तो ये क्या होगा? रेशनल। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में दी गई है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जब भी टर्मिनेट हो जाता है क्या होती है? रेशनल नंबर। ठीक है, पाई क्या है? पाई इरेशनल नंबर है क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट नहीं होता है, ना ही रिपीट करता है। ठीक है, तो यानी कि इरेशनल में नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कई लोग सोचेंगे पाई की वैल्यू 22/7 भी रख लेते हैं, 3.14 भी रख लेते हैं, या 3.1416 भी रख सकते हैं, लेकिन ये तो इक्वल्स नहीं माना जाएगा। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने ले ली, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन पाई एक्चुअल में जो होता है वो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है, दैट इज इरेशनल। ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी आप नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, रेशनल वो हो नहीं सकती। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या आ रहा है? 3.142857। ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गया ना, हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, रेशनल। ठीक है, ये बताइए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो क्या डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट हो रहा है? हाँ हो रहा है। देखो 63, 63, 63, ये 5.63, तो ये क्या बोलेंगे हम? रेशनल नंबर। ठीक है, केवल और केवल जब रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा तब हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ये देखिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है क्या? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, डॉट 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 चल रहा है आखिरी तक। क्या रिपीट हो रहा है? 04, फिर 004, फिर 0004, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर इरेशनल। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये देखो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ अलग हो गया, यहाँ 12 था, यहाँ ये देखो, तो ये इरेशनल। √21 3 × 7, √3 × √7, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, √21 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कोई भी दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है, दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई का भी आप जब स्क्वायर रूट करेंगे, अलग अलग वो प्राइम नंबर है, तब भी वो इरेशनल नंबर हो जाएगी, क्योंकि इसका जब आप देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेट होगा ही नहीं और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर हों उनका मल्टीप्लाई भी इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में देखा, और हो सकता है वो इरेशनल नंबर ना हो, जैसे √2 मल्टीप्लाई बाई √2, दैट विल बिकम 2। सो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई रेशनल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक, 3 की पावर 1/3, 3 प्राइम नंबर है, उसका क्यूबिक रूट भी करेंगे तब भी इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ की क्लियरिटी होगी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो अब हम एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेंगे जिसमें हम प्रूव करेंगे कि पर्टिकुलर नंबर वो है इरेशनल नंबर है। और इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया
कि हमें किसी नंबर को यदि हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है तो उसके लिए हमने क्या मेथड अपनाया था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन। उसमें क्या हो रहा था, मान लिया कि ये नंबर रेशनल नंबर होगा, उसके हिसाब से चीजें करते थे, ऊपर देखते थे कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं चीजें, इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में करते थे, तो वही हम यहाँ यूज करेंगे। तो पहला है √6, इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे, मान लेते हैं √6 इज रेशनल नंबर। तो ये क्या बन जाएगा, √6 इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाई Q। नाउ √6 इज इक्वल्स टू A बाई B, वेयर A, B आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स P एंड Q में कुछ कॉमन फैक्टर थे, उनको सिंप्लीफाई करके हमने A बाई B के फॉर्म में लिख दिया। अब बोथ साइड पे हमने स्क्वायर किया, तो क्या आ गया, 6 इक्वल्स टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं A स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। देखो A और B क्या होने चाहिए, P बाई Q के फॉर्म में हम लिखते हैं Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर, और A और B भी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो A इंटीजर है, B इंटीजर है, इंटीजर कब आएगा, इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर, इंटीजर आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि A जो A स्क्वायर है वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब हो गया A इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो यानी कि A कोई नंबर होगी जिसमें 6 का मल्टीप्लाई किसी और नंबर, कोई भी नंबर हो, यहाँ 6 इंटू एक्स, 6x ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ, तो क्या आएगा, 6 इक्वल टू 36x स्क्वायर और डिवाइड बाय B स्क्वायर। तो B स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि B स्क्वायर भी 6 से डिविजल होना चाहिए यदि इंटीजर आ रहा है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब है कि डिविजिबल है। तो यानी B स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब है B इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। सो इसका मतलब क्या होगा कि B को हम कोई भी ऐसी नंबर है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमने A बाई B बोले थे कोप्राइम है, यानी कि में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अब इन्हें और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि A, B ये 6x है और ये 6y है, यानी 6 फिर से इनका फैक्टर आ गया, यानी कि ये प्राइम नंबर तो नहीं रहे, कोप्राइम नंबर तो नहीं रहे। इससे ये चीज़ गलत हो गई ना, तो इसका मतलब है जो हमने माना था ना, ये हमारा रॉन्ग है हाइपोथेसिस। ठीक है, यानी कि √6 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से प्रूव कर दिया। सेकंड, 2 माइनस √3 को हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे प्रूव, इसको मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल है तो एक किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, कोप्राइम नंबर, मान लिया A बाई B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कोप्राइम नंबर है। ये हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, A बाई B को हम यहाँ ले जाएंगे और √3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो 2 माइनस A बाई B इज इक्वल्स टू √3। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2B माइनस A डिवाइड बाई B इज इक्वल्स टू √3। √3 तो पहले ही से सॉल्व हो रखा है ना कि ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर A क्या आएगा, इंटीजर। यदि A और B इंटीजर हैं और B डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है ऊपर इंटीजर आएगा और नीचे भी इंटीजर आएगा, तो ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कैसे रेशनल नंबर के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग है, जो हमने माना है। इसका मतलब है कि 2 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए क्वेश्चन नंबर हो गया A। ठीक है, 3 प्लस √2 को आपको प्रूव करना है। ठीक है, फिर 2 प्लस √5 को भी प्रूव करना है।
है ना, और फिर 3√7 को भी आपको इरेशनल नंबर शो करना है। ठीक है, को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, √3 प्लस √5 इसको आपको शो करना है कि इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि √3 प्लस √5 को मान लेंगे, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 3 + 5 + 2√15 = a² डिवाइड बाय b²। ठीक है, तो टोटल क्या आ गया 215 = a² बाई b² -8। √15 क्या आ जाएगा a² - 8b² डिवाइड बाय 2b²। ठीक है, √15 क्या है इरेशनल नंबर, और ये क्या है, ये आएगा रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर है। तो इसका मतलब हाइपोथेसिस जो थी वो गलत है, यानी कि ये चीज़ रॉन्ग है, यानी ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, और यदि मान लो कोई रेशनल नंबर ऐसे है 5 + 3√2, इसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, तो कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे कि रेशनल नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और को प्राइम नंबर ले लेते हैं तो इस तरीके से सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 3√2 = a/b -5, तो √2 क्या हो गया a - 5b डिवाइड बाय 3b। √2 क्या होती है इरेशनल नंबर, होता है कि नहीं होता है, √2 क्या है इरेशनल नंबर, और यहाँ पे क्या आ रहा है रेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है इंटीजर, 5b क्या आएगा इंटीजर माइनस इंटीजर, और अपॉन में भी इंटीजर आएगा, तो यानी कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या है p/q का फॉर्म, तो ये हो गया रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर की कैसे बराबर हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि √3 कोई p/q के फॉर्म में बराबर हो जाए, नहीं होगा ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल हुज सम इज रेशनल। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ऐसे 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल दो जिनका सम जो है वो रेशनल नंबर हो। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल प्लस इरेशनल क्या आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा, जैसे 3 + √2। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इरेशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो जरूरी नहीं कि इरेशनल आए, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बताते कैसे, जैसे एक आपने नंबर लिया 3 + √2 और प्लस 3 - √2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 6 आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्या बन गया रेशनल नंबर। अब यदि ऐसा हो √2 + 3 + √2 - 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2√2, ये इरेशनल नंबर है। तो कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी इरेशनल भी, मतलब कोई भी यदि नंबर इस टाइप के फॉर्म में हो a + b√c और दूसरी नंबर हो a - b√c, तो इन दोनों का यदि हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कुछ भी वैल्यू रख दो उनकी जगह, कोई भी प्राइम नंबर रख दो उनकी जगह। ठीक है, c लेकिन ध्यान रखना कि c जो है √c जो है रेशनल नंबर ना हो। ठीक है, √c की जो वैल्यू आए वो कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो रेशनल नंबर हो जाए, मतलब ऐसा ना मत कर देना कि आप 9 पुट कर दो यहाँ तो आपकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर ही पुट करना है। ठीक है, हो गया। अब गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल।
रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से कुछ भी करेंगे तो वो रेशनल नंबर आएगा। अब यदि इरेशनल इनटू रेशनल नंबर दैट इज ऑलवेज इरेशनल, जैसे √2 इंटू 3 क्या आएगा 3√2 इरेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर करेंगे तो ये रेशनल भी हो सकता है और ये इरेशनल भी हो सकता है। जैसे करके दिखा देते हैं, 3 + √2 इंटू 3 - √2, ये क्या फॉर्मूला है, a - b a + b क्या होता है a² - b², ये क्या बन जाएगा a² - b² पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 9 - 4 = 5। 5 क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। अब मान लो ऐसे हो √2 + 3 हो, ठीक है, और दूसरी नंबर हो √2, तब क्या होगा क्या ऐसा, तो √2 से √2 मल्टीप्लाई करें 2 + 3 √2, ये क्या हो गई इरेशनल नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल कॉमा इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल, रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल कॉमा रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, ये सारी क्या होने वाली है इरेशनल। ये बिल्कुल याद रख लेना, ठीक है। जब भी हम रेशनल डिवाइड बाय रेशनल या इरेशनल डिवाइड बाय रेशनल माने कि 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2 √3 2 ± √3, ये सारी नंबर क्या है इरेशनल नंबर होंगी, ठीक है। लेकिन जब इरेशनल से इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो हो सकता है रेशनल भी आ जाए, जैसे 2√2 को डिवाइड किया √2 से तो रेशनल आ गया। अब लेकिन हमें यदि 2√2 को √3 से डिवाइड करें तो रेशनल नहीं आएगा, इरेशनल आ गया, इरेशनल रेशनल, ठीक है। क्योंकि अब ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। यदि बोलें कि रेशनल प्लस रेशनल और इनका जो सम आ रहा है वो रेशनल नंबर आ रही है, तो ये ट्रू है फॉल्स, तो ट्रू है, ठीक है। फिर एक और है, प्रोडक्ट ऑफ यदि रेशनल मल्टीप्लाई बाय रेशनल ए रेशनल है, प्रोडक्ट करेंगे तो ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। 3 × 2 या a/b × c/d ac/bd, इंटीजर बटे इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर आएगा रेशनल नंबर, ठीक, इस तरीके से। फिर एक और है, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अब बोला है कि इरेशनल प्लस इरेशनल ये हमेशा इरेशनल होगा, बताओ सही है या गलत है। तो अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि 3 + √2 + 3 - √2, ये क्या बन गया था रेशनल, तो यानी ये चीज़ क्या है फॉल्स, ठीक। नेक्स्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अभी हमने देख लिया कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, इरेशनल इंटू इरेशनल, वो हो सकता है रेशनल हो जाए और हो सकता है वो इरेशनल हो, ठीक है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ेंगे, इरेशनल प्लस रेशनल, तो ये हमेशा इरेशनल आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। तो ये तो हो गए ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। और भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पे भी हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और आपका जो भी डाउट होगा उसको वहाँ पे क्लियर कर देंगे। इफ ए एंड बी प्राइम नंबर, ठीक है,
देन HCF ऑफ A एंड B क्या होगा? A और B प्राइम नंबर है, HCF निकालना है प्राइम नंबर्स का, तो क्या आएगा? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? कोई नहीं होगा, केवल एक ही होगा। तो उसमें हाईएस्ट एक है, बस केवल एक तो अकेला बेचारा कॉमन फैक्टर है, उसमें भी हाईएस्ट पूछ रहे हैं तो एक ही होगा। तो आंसर क्या आएगा? एक, क्योंकि ए को क्या लिखोगे? ए, और तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं ना, प्राइम नंबर है तो एक होगा या वो नंबर होगी। फिर बी में भी देखोगे तो प्राइम फैक्टर ए आ गया। HCF निकालने के लिए कॉमन कोई है ही नहीं, ठीक। कॉमन कोई जब नहीं होता तो फिर एक ही होता है उसका, ठीक है। और इसका LCM क्या आएगा? LCM आएगा A इंटू बी प्राइम फैक्टर, जो भी प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर A खुद ही है, B खुद ही है, तो इनकी हाईएस्ट पावर, तो ये जो पावर है तो A इंटू बी आ जाता है आंसर, ठीक है। इफ A एंड B, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम देन व्हाट इज द HCF एंड LCM? रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है को प्राइम, को प्राइम, और जैसे बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, और ये दो नंबर के लिए होता है, ठीक है, A एंड B। इसका मतलब क्या होगा कि A के कुछ फैक्टर होंगे, ठीक है, जैसे X हो गया, Y है, Z है, इस टाइप से कुछ प्राइम फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर कुछ भी मान लो, और B के जो फैक्टर होंगे कुछ अलग होंगे, K M N, ठीक है, इस टाइप से हैं। प्राइम नंबर नहीं है दोनों, लेकिन इनके आपस में कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इस केस में HCF क्या आएगा? कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है? नहीं है, तो आंसर आएगा। बट LCM में जो जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हो उनको सबको लिख दो, उनकी हाईएस्ट पावर लिख दो। तो प्राइम फैक्टर कौन सा? X Y Z K M N सब हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड इंटू के स्क्वायर इंटू एम इंटू एन, यानी कि ये नंबर क्या थी? A और ये B। तो LCM क्या आ गया? A इंटू B। तो हमेशा याद रखना, जब भी को प्राइम नंबर हो, दो नंबर यदि को प्राइम नंबर हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो उनका LCM आपको देखते साथ ही बोल देना है A इंटू बी। लेकिन 3 के लिए अप्लाई नहीं होगा कि 3 नंबर हो, A, B, C, ठीक है। और HCF होगा 1 A इफ A एंड B आर प्राइम और को प्राइम, या तो प्राइम हो तब भी प्राइम के केस में भी आ रहा था, को प्राइम के केस में भी यही आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट देयर इज नो वैल्यू फॉर n 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n एंड्स विथ डिजिट 5। माने कि यदि कोई नंबर ऐसा हो n कि इसका जब लिखें तो आखिरी में 5 आ जाए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 की पावर n, यानी कि 10 की पावर n। इस n की वैल्यू आप 1 से लेके कितनी भी पुट कर लो, हमेशा आखिर में 0 ही आएगा, ठीक है। यदि आपको 5 लाना है तो इसका मतलब होना चाहिए कि 2 की पावर एंड 5 की पावर इक्वल ना हो, इसकी n हो इसकी m हो, इस तरीके से हो, तब एक चांस बन सकता है। लेकिन जब चूंकि पावर सेम है तो ये हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0, ठीक है। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हम आपको डिस्कस भी कर चुके हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव टू नंबर जिनका HCF हो 25 एंड LCM इज 5 to 0? कोई दो नंबर ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि A और B कोई ऐसी दो नंबर हो जिनका HCF हो 25 और LCM आ जाए 520? तो एक तरीका यह है कि आप दो नंबर सोचते रहिए और करते रहिए, है ना, और देख लो कहीं निकल आए। दूसरा तरीका ये क्या है कि जब भी आपका LCM होता है, LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि वो नंबर वही हैं, नहीं तो फिर आप HCF किसी और का उठा लाए और LCM कहीं और नंबर का उठा लाए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देखें, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, काट रहे हैं तो नहीं कट रहा है,
यानी कि रिमाइंडर आ रहा है, इसको क्या आएगा, ये इस तरीके से आएगा, 20 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि SCF मस्ट डिवाइड LCM और LCM मस्ट बी डिविजिबल बाय SCF ऑफ दीज ऑफ दैट नंबर्स। ठीक, ये बिल्कुल काम की बात है, ध्यान रख लेना इसको। अब हमसे बोला जाए कि नंबर लाइन है, ये 1 है, 2 है, 1.5 है, हमें एक नंबर शो करनी है √3 और 2 के बीच में। √3 हमारा इरेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, ठीक है। इनके बीच में एक हमें रेशनल नंबर बतानी है। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1.73। तो 2 के बीच में कोई भी वैल्यू बता देनी है, तो बता दो 1.81, रेशनल नंबर है। अब हमें बोले यदि कि हमें 1.5 से 2 के बीच में एक इरेशनल नंबर बतानी है, तो बता दो आप 1.567, फिर लिख लो 677, फिर 6777। तो यानी कि आप यदि देखोगे ना नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन में 0 से तरफ जाओगे इन्फिनाइट इंटीजर, इस तरफ जाओगे इन्फिनाइट इंटीजर, 0 से 1 के बीच में आप देखोगे इन्फिनाइट रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसी देखोगे आप, तो आपको मतलब हर जगह जहाँ घुसोगे ना वहाँ आपको इन्फिनाइट नंबर्स मिल जाएंगे। आप 1.8 और 2 के बीच में देखोगे रेशनल नंबर इन्फिनाइट, इरेशनल नंबर इन्फिनाइट, ठीक है। इस टाइप से आपको चीज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है। और इसमें हमेशा ऐसे लगा देना। तो हमारी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यदि ये नहीं लगाया हमने तो ये बन जाएगी रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए हमेशा लगा देंगे। एक क्वेश्चन है, क्विज है, जिसका आप सही आंसर देंगे तो आपको 100 रुपये गूगल पे के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। आपको लेकिन बताना सही है और एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी नंबर, एक कोई भी इंटीजर है, उसको हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, और जिसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा उसको 100 रुपये गूगल पे के द्वारा आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, और इसी के साथ रियल नंबर्स का दी एंड होता है। दी एंड वीडियो का हो रहा है, रियल नंबर का नहीं होगा। करते जाओ, आप निकलती आएंगी रियल नंबर्स, ठीक है। तो यदि आपको ये टोटल पूरा मॉड्यूल अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।